प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, किसी भी घर में माँ का सम्मान तब कम नहीं होता जब उनकी बहू उनका सम्मान नहीं करती, बल्कि माँ का सम्मान तब कम होता है जब उनका खुद का ही बेटा उन्हें अपमानित करने लगता है। आज की साखी में हम सुनेंगे कि किस तरह से एक बहू ने अपनी सास को सम्मान दिलवाया। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। साथ संगत जी, राधा जी रोज सुबह जल्दी उठ जाती हैं, नहा धोकर पूजा पाठ में लग जाती हैं। उसके बाद चाय पीती हैं और वो चाय खुद ही बनाती हैं, किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देती। रोज की तरह ही आज भी राधा जी घंटी बजाकर आरती कर रही थी तो उनके बेटे सूरज ने कमरे से बाहर आकर कहा, माँ, आपको तो नींद आती नहीं, कम से कम मुझे तो सो लेने दिया करो। सुबह सुबह घंटी बजाकर तुम मेरी नींद खराब कर देती हो। ज़रा धीमी आवाज़ में आरती गाया करो ताकि मेरी नींद खराब ना हो। आपको तो दिन भर कोई काम है ही नहीं, लेकिन हमें ऑफिस में बॉस के आगे पीछे घूमना पड़ता है। बहुत सिरदर्दी होती है माँ। रात को देर से सोता हूँ, सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी है, इसीलिए अपनी ये आरती धीमी आवाज़ में किया करो। सूरज अपनी माँ को ये बातें सुना रहा था तो राधा जी की बहू सुनिधि भी कमरे से बाहर आ गई। सुनिधि ने देखा उसकी सास की नज़रें झुकी हुई हैं। अब राधा जी ने अपने बेटे को कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप आंखें बंद करके भगवान के सामने पूजा करने लगी। उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। साथ संगत जी, सूरज अक्सर ही अपनी माँ को किसी न किसी बात को लेकर फटकार लगा देता था और ये बात सूरज की पत्नी सुनिधि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सूरज का स्वभाव बहुत तेज तर्रार था, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी सुनिधि एक नरम स्वभाव की लड़की थी और सुनिधि अपनी सास से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है कि सूरज अपने कमरे में ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था। सूरज ने अपने घर में सभी को हिदायत दी थी, जब तक मीटिंग ख़त्म ना हो कोई भी उसके कमरे में ना आए। कुछ देर के बाद जब सूरज कमरे से बाहर निकला तो उसके माथे की त्योरियाँ चढ़ी हुई थी। वो गुस्से में अपनी माँ को कहने लगा, माँ, आपसे कितनी बार कहा है मेरी मीटिंग के बीच में ये पूजा की थाली लेकर मत आया करो। क्या आपको समझ नहीं आता या आप समझना नहीं चाहती? राधा जी ने बेटे से कहा, अरे बेटा, आज तेरी कामयाबी के लिए मैंने एक विशेष पूजा की थी, 108 मंत्र जप किए थे, इसीलिए मैं तुम्हें प्रसाद देने और तिलक लगाने तुम्हारे कमरे में आ गई। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। राधा जी की आंखों से आंसू आ गए। साथ संगत जी, बहू के सामने बेटे का माँ को यूं झिड़कना राधा जी को उदास कर गया, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर बनावटी हंसी लेकर राधा जी ने कहा, गलती मेरी ही थी, मेरे बेटे ने तो मुझे मना किया था, मैं ही उसके कमरे में चली गई। क्या करूं, मैं माँ हूं ना। अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए राधा जी अपने कमरे में चली गई। उनका बेटा सूरज भी माथे का तिलक पोंछकर फिर से अपनी मीटिंग में व्यस्त हो गया। अब राधा जी की बहू सुनिधि अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर जाकर बोली, माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, क्या आपके लिए कुछ लाना है? कुछ देर चुप रहने के बाद राधा जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनिधि थोड़ी देर वहीं दरवाजे पर खड़ी रही, फिर दरवाज़ा बंद करके वो ऑफिस के लिए चली गई। लेकिन आज सुनिधि का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। बार बार उसे अपनी सास का चेहरा याद आ रहा था। सुनिधि ने सोचा, कितनी अजीब बात है मेरे घर की। माँ को बहू के नहीं बल्कि बेटे के ताने और डांट सुननी पड़ती है और वो बेचारी चुपचाप सुन भी लेती हैं। शायद मैं दुनिया की पहली ऐसी बहू हूँ जो अपनी सास के लिए परेशान हो रही हूँ। अरे ये तो माँ बेटे के बीच का मामला है, तो मैं क्यों परेशान हूँ?
तभी सुनिधि की एक सहेली उससे कहती है, तुम क्यों परेशान हो, ये तो माँ बेटे का आपसी मामला है। वैसे भी माएँ अपने बेटों की कही हुई बातों का बुरा नहीं मानती, उन्हें तो बहुएं ही आंखों में चुभती हैं। सुनिधि ने कहा, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो औरों जैसी नहीं है। एक माँ जिसकी पूरी दुनिया ही अपने बच्चों के चारों ओर घूमती है, उसकी हर छोटी मोटी ख्वाहिश को वो बोलने से पहले ही उसकी आंखों में पढ़ लेती है। अपने बच्चों की कामयाबी के लिए ना जाने कहाँ कहाँ हर भगवान के द्वार पर भटकती है। और बदले में माँ को बच्चों से क्या चाहिए? बस थोड़ा सा मान सम्मान। एक माँ की नज़र से देखो। सुनिधि ने सोचा, अगर मेरा बेटा भी कल मेरे साथ यही सब करेगा तो क्या होगा? बच्चे तो वही सीखते हैं जो देखते हैं। माँ के सम्मान के लिए अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनिधि की सहेली ने कहा, लेकिन तुम ये कैसे करोगी? अपने पति को समझाना इतनी आसान बात नहीं है। ध्यान रखना, कहीं माँ बेटे की वजह से तुम बुरी ना बन जाओ। मेरा तो यही मानना है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो सुनिधि। साथ संगत जी, सुनिधि की सहेली जो उम्र और तजुर्बे में उससे बहुत बड़ी थी, उसने समझाते हुए सुनिधि से ये सब कुछ कहा। सुनिधि की सहेली ने कहा, ये करना बहुत आसान है। अगर बेटे को सही रास्ता दिखाना हो तो बहू को थोड़ा टेढ़ा हो जाना चाहिए। बेटा खुद कितना भी गलत हो, लेकिन अगर उसकी पत्नी उसकी माँ का अपमान करे तो बेटा सहन नहीं कर सकता। बस फिर क्या था, सुनिधि को अपनी समस्या का हल मिल गया था। शाम को घर पहुंचने के बाद सुनिधि ने देखा कि सूरज बालकनी में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और राधा जी अपने पोते के साथ टीवी देख रही थी। सुनिधि ने अपने बेटे के हाथ से टीवी का रिमोट छीनकर गुस्से में कहा, ये समय तुम्हारी पढ़ाई करने का है, टीवी देखने का नहीं। जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अब राधा जी ने अपनी बहू का ये व्यवहार पहली बार देखा था। उन्होंने हिचकते हुए कहा, पर बहू, इसने तो टीवी अभी चलाया है, इसे थोड़ी देर टीवी देख लेने दो। सुनिधि ने कहा, आप चुप रहें। आपके लाड प्यार ने ही मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा भी बिगड़ जाए। उसे कैसे पालना है मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं। आपको टीवी देखना है तो आप दिन भर घर पर बैठी रहती हैं, तब आप देख लिया करें। और घर के कामों में भी हाथ पैर हिलाने से क्या आपको तकलीफ़ होती है? एक ही जगह पड़े पड़े सामान में भी जंग लग जाता है। इसलिए माँ जी, थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लिया करें। मैं आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। आपके घुटनों के दर्द की तकलीफ़ बढ़ गई है तो अस्पताल के चक्कर हमें ही लगाने पड़ेंगे। आपके बेटे से तो कुछ होता नहीं। और ये लीजिए आपका चश्मा, अब की बार मैंने ठीक करवा दिया है। अब इसे संभाल कर रखिएगा। अगर दोबारा टूट गया मुझे ठीक करवाने के लिए मत कहिएगा। सुनिधि ने अपनी सास को चश्मा पकड़ा दिया और टेबल पर सब्जियां लाकर रख दी और कहने लगी कि ये लीजिए, चश्मा ठीक हो गया है ना? अब दिखाई ना देने के बहाने छोड़िए और मुझे सब्जियां काट कर दीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। सूरज ने बालकनी से अपनी पत्नी सुनिधि को अपनी माँ से इस तरह से बेरुखी से बात करते हुए पहली बार सुना था। सूरज ने सोचा, शायद सुनिधि पर काम का दबाव होगा, इसीलिए वो मेरी माँ से इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन सूरज को अपनी पत्नी का अपनी माँ से इस तरह से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रात को खाना खाते समय राधा जी के हाथ से दाल का बर्तन गिर गया तो सुनिधि ने चिल्लाते हुए कहा, जब आपको डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना नहीं आता तो आप नीचे बैठकर क्यों नहीं खाती? दाल गिराकर आपने मेरा काम बढ़ा दिया और मेरी क्रोकरी का सेट भी खराब कर दिया। अब ये सफाई कौन करेगा? अब सुनिधि की सास राधा जी सीधी सादी महिला थी। उन्होंने बेटे की डांट फटकार तो सुनी ही थी। आज जब उनकी बहू ने भी उन्हें डांटा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अपनी बहू को जवाब देने की हिम्मत राधा जी में नहीं थी। वो चुपचाप फर्श पर फैली हुई दाल साफ करने लगी। सुनिधि ने जब अपनी सास की आंखों में आंसू देखे तो वो सूरज की तरफ बात को सुनाते हुए बोली, लो, अब मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया?
जो ये रोने लगी। मैं जानती हूँ ये सासू माँओं के हथकंडे होते हैं, जानबूझकर अपने बेटों के सामने आंसू बहाना, बेचारी बनने का नाटक करना और फिर बेटों को दिखाना कि हमारी बहू हम पर अत्याचार करती है। सुनिधि ने अपनी सास को कहा, जब आपसे दाल गिरी है तो सफाई भी आपको ही करनी होगी। सूरज काफ़ी देर से चुपचाप देख सुन रहा था। अब उसके लिए अपनी माँ का अपमान असहनीय हो गया। वो अपनी पत्नी पर चिल्लाया, सुनिधि, माँ ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उनसे इस तरह से बातें कर रही हो? सूरज ने राधा जी के हाथ से झाड़ू छीनते हुए कहा, इस उम्र में मेरी माँ ये काम करते हुए क्या अच्छी लगती है? माँ ने दाल जानबूझकर नहीं गिराई। तुमसे सफाई नहीं होती तो मैं कर देता हूँ। सुनिधि को समझते हुए देर नहीं लगी कि उसकी योजना काम कर रही है। सुनिधि ने फिर से कहा, किस तरह से बात कर रही हूँ मैं? ठीक ही तो कर रही हूँ। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारी माँ किस तरह की हरकतें करती है? अब सूरज ने गुस्से में सुनिधि को कहा, देख रहा हूँ, शाम से ही देख रहा हूँ। तुम बिना बात के मेरी माँ पर चिल्ला रही हो। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा है तो आराम से मेरी माँ को बता सकती हो, पर क्या हर बात पर माँ का अपमान करना ज़रूरी है? क्या ये अच्छे घर की बहू बेटियों को शोभा देता है? बस फिर क्या था, सुनिधि को तो एक बात मिल गई। वो बोली, वाह क्या बात कही है सूरज। अच्छे घर की बहू को सास का अपमान करना शोभा नहीं देता, तो क्या बेटों को माँ का अपमान करना शोभा देता है? तुम हमेशा अपनी माँ से गलत तरीके से बात करते हो। क्या वो सही है? तुम बेटे हो, क्या इसलिए ऐसी बात कर सकते हो? तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, और अगर एक बार बहू ने ज़ोर से बोल दिया तो तुम्हारी उंगली उठ गई। मुझे समझाने से पहले सूरज खुद को समझाओ कि वो माँ है। वो माँ है तुम्हारी। मेरी बातों से ज़्यादा उन्हें तुम्हारी बातें चुभती हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाला है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया है, और आज तुम उनसे किस तरह से बात करते हो? क्या तुमने ये कभी सोचा है? सुनिधि के ऐसा कहने के बाद वहाँ पर सन्नाटा छा गया। सूरज की नज़रें शर्म से झुक गई। उसे याद आया कि उसने अपनी माँ का बिना सोचे समझे कितनी बार अपमान किया है और अपनी माँ के दिल को चोट पहुँचाई है। सुनिधि ने अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहती थी, लेकिन सूरज को समझाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। सूरज ने भी अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। सूरज की आंखें भी नम थी और राधा जी ने अपने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। साथ संगत जी, माँ का सम्मान तब कम नहीं होता जब बहू उनका सम्मान नहीं करती, बल्कि माँ का सम्मान तो तब कम होता है जब उनका बेटा ही उन्हें अपमानित करने लगे। अपनी सास को सम्मान दिलवाने के लिए सुनिधि ने जो कदम उठाया, आपकी नज़रों में ये कदम कितना सही था? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।